जीरा गौतम वर्सेस सनाट ब्राह्मण। गौतम जी ने अपने गौतमों की जो सादाबाद में मीटिंग की है उसमें आकर के ये कहा है अपने ही गौतमों के साथ कि मैं अलीगढ़ में जीरा हूँ और सनाटियों पर राज कर रहा हूँ। वो हम ही को कह रहे हैं कि मैं जीरा होकर के 2 बार सब्जी फ्राई कर चुका हूँ और खा गया और तीसरी बार फ्राई करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हम उनको हर बार जिताते रहे और वो हमें फ्राई करते रहे। सब्जी फ्राई होगी ही नहीं, सब्जी तो बिना जीरे के ही चलेगी इस बार। आज अलीगढ़ में ब्राह्मण समाज कुटुंब सम्मेलन हुआ और बड़ी तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर इस समाज को एकजुट होने की नौबत क्या पड़ी और आगामी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर आखिर ये पूरा ब्राह्मण समाज कहाँ जाने वाला है, क्या कहेंगे आप? बसपा से विधायक भी रहे, खैर से वर्तमान में आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकदल में भी आपने चुनाव लड़ा बरौली विधानसभा से। अब क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आज ब्राह्मण एक बड़ा सम्मेलन हुआ है, बड़ी तादाद में ब्राह्मण लोग आए हैं और पर्चे भी बटे हैं जिस पर ये लिखा हुआ है योगी मोदी से बैर नहीं और सतीश गौतम तेरी खेल नहीं। किस तरीके का ये सम्मेलन आज रहा है? ये सम्मेलन ब्राह्मण महासभा के रूप में हुआ है और जनपद के सभी समाज के लोग, ये नहीं है केवल ब्राह्मण समाज ही हो, सभी समाज के लोग सांसद सतीश गौतम से पीड़ित हैं। और मैंने पहले भी कहा था, अब पुनः कह रहा हूँ कि सांसद का एक शब्द है करैक्टर, दूसरा शब्द है करैक्टर लूज। हमारा सांसद जो है करैक्टर लेस है, इसका कोई करैक्टर नहीं है। किसी व्यक्ति से पूछ लें जाके, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ खैर विधानसभा में, जिस दिन से ये इसकी टिकट डिक्लेयर हुई है, किसी भी समाज में बात करता हूँ किसी भी व्यक्ति से, सब इसे अपशब्द कहते हैं। इसकी मतलब इतनी बुराइयां हैं कि आज लोगों ने तय कर लिया है कि हमें योगी मोदी और भाजपा से कोई मतलब नहीं है, हमें इसको हराना है, हर कीमत पे हराना है, कहीं जाके भी कैसा भी हमें करना पड़े वो हराना है। ये पूरे समाज ने तय कर लिया, सातों जात ने तय कर लिया है। और जिसमें आज ब्राह्मण समाज ने ये निर्णय लिया है यहाँ पर कि हम हितेंद्र उपाध्याय बंटी भैया को हाथी पर बटन दबाकर उसे विजयी बनाएंगे, ये सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। तो आप अभी राष्ट्रीय लोकदल में थे ना, जयंत चौधरी की पार्टी से आप रिप्रेजेंट किए, क्या आपने उससे भी इस्तीफा दे दिया है, अब आप बसपा का दामन थामे हैं, या सिर्फ ब्राह्मणों का अपना एक मत है कि योगी मोदी से बैर नहीं, क्योंकि आप भी एनडीए का एक हिस्सा हैं, क्योंकि जयंत चौधरी का गठबंधन भी है, तो क्या कहेंगे ये सिर्फ ब्राह्मण समाज ने जो सतीश गौतम के प्रति नाराजगी है उसका आक्रोश आज देखने को मिला है? ये तो सत्य है कि सतीश गौतम के प्रति मैं कह रहा हूँ सातों जात में आक्रोश है। आज जो ब्राह्मण सभा हुई है उसमें जो निर्णय हुआ है वो मैं निर्णय आप लोगों को बताया है। और मैं क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ तो मैं ब्राह्मण कुल से अलग नहीं हूँ, मैं उसी में शामिल होकर आया हूँ, उसको मैं अलग नहीं कर सकता हूँ और उसी के मैं साथ हूँ। राजनीति बाद में है, पहले अपना परिवार है, समाज है। ब्राह्मण एक अहम भूमिका रहती है अलीगढ़, अगर लोकसभा की बात करें 2.5 लाख से ऊपर लगभग ब्राह्मण हैं अलीगढ़ लोकसभा में, तो एक निर्णायक भूमिका पे, तो इस बार का चुनाव अलीगढ़ का माहौल जो है किस तरीके का रहने वाला होगा? मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि लगभग 60 से 70% ब्राह्मण जो है सतीश गौतम के साथ नहीं है, सतीश गौतम के विपरीत है। ब्राह्मण समाज जो है अलीगढ़ जनपद में, और खासकर मैं खैर की बात कर रहा हूँ, अभी तक ये लोग खैर के ब्राह्मण बाहुल गांव में झांके तक नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वहाँ जाएं। विरोध मिल रहा है, विरोध, कहीं इनको ऐसा ना हो इनको माइक छीन लें, इन पर कोई मतलब जो है धूल उड़ा दें, ये कर दें। लेकिन मैंने सब लोगों से ब्राह्मण समाज में पूरे अपने खैर विधानसभा में कहा है कि जो भी आपके घर पे आए, आपके दरवाजे पे आए, उसको आप मेहमान समझ के उसका स्वागत करें। किसी प्रत्याशी के साथ, किसी प्रत्याशी के समर्थक के साथ कोई बदतमीजी ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, आप जिला अध्यक्ष भी हैं ब्राह्मण समाज से, तो आज जो रैली आपका जो सम्मेलन हुआ है उसमें किस तरीके का जो ब्राह्मण है, क्योंकि 2.5 लाख से अधिक निर्णायक भूमिका में रहता है, अगर अलीगढ़ लोकसभा की बात करें तो आखिर ब्राह्मण का मत क्या है, ब्राह्मण किस तरफ जाने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे एक संगठन को बुलाया, सभी समाज के लोगों को इकट्ठा किया और उन लोगों की ये आवाज़ निकल के आई कि भाई नए व्यक्ति को आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि पिछली बार काफ़ी समय से हितेंद्र उपाध्याय बंटी जो हैं समाज के लिए
हमारी जो सम्मान होता है शोभा यात्रा, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के लगते हैं और उन्होंने उसको ऊंचाइयों तक पर्चे पहुंचा। भी वितरित किए गए हैं, उसमें लिखा हुआ है, तमाम स्लोगन उसमें दिए गए हैं। सबसे नीचे उन पर्चों में लिखा हुआ है योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। इस तरीके के पर्चे बांटने की आखिर नौबत क्या है? ये पर्सनल विरोध है, क्योंकि देखा जाता है कि लोकसभा का चुनाव जो होता है राष्ट्र के हित के लिए होता है, राष्ट्र निर्माण के लिए होता है, और ब्राह्मण की राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका रहती है। धारा 370 की बात करें, राम मंदिर की बात करें, एक अपने आप में एक चौंकाने वाले परिणाम रहे हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, 5 साल की प्रतिष्ठा का दावा कर रही है बीजेपी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? सिर्फ ये निजी विरोध है या ऊपर तक विरोध है? क्योंकि पर्चे भी इस तरीके के बटे गए हैं, उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि उनसे हमारा बैर नहीं है। देखिएगा, ये जनता कर रही है, यहाँ कोई संगठन नहीं कर रहा, यहाँ कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा है। यदि ये ऐसा हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे वर्तमान सांसद जी का कितना विरोध हो रहा होगा। वर्तमान सांसद का विरोध है और पर्चे में लिखा हुआ है कि योगी मोदी तेरी से बैर नहीं और सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। ब्राह्मण समाज है, आप भी ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या लग रहा है कि आखिर ब्राह्मण समाज, क्योंकि एक निर्णायक भूमिका में रहता है अलीगढ़ का ब्राह्मण समाज, उसको लेके आप क्या कहेंगे? और जो पर्चे वितरित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या निकल के आ रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, अलीगढ़ लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जो प्रदेश में पहले या दूसरे नंबर पर गिनी जाती है। हमारे मथुरा में माननीय श्याम सुंदर शर्मा जी, उन्होंने 40 वर्ष राज किया। वो किस वजह से? क्योंकि ब्राह्मणों ने उनका दिया था साथ। और देखो, सीट्स पे पहुंचना कठिन होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कठिन होता है सीट्स पे बने रहना। यहाँ पूरा ज़िला जब ये कह रहा है कि सांसद जी में बहुत सारी कमियां हैं, मतलब कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ, शहरांचल में चले जाओ, ग्रामीण अंचल में चले जाओ, तो वहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी एक समृद्ध आदमी ये नहीं कहने को लिए तैयार है कि सांसद जी से वो खुश है। पिछले 10 साल में ऊपर का स्तर, अगर मैं खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं, योगी आदित्यनाथ की बात करूं, उनकी कार्यकारिणी को भी लिए की भी कुछ कहना है, या सिर्फ जो जमीनी स्तर, जो जनप्रतिनिधि तीसरी बार बीजेपी ने जनप्रताप खिलाया, या उनसे विरोध है, या ऊपर भी आपका विरोध है? तो ऐसा है, अलीगढ़ की जो हमारी जो जनता है, सम्मानित जो लोग हैं, माता हैं, बहनें हैं, उनका कष्ट आपने देखा होगा। रोडों पे लोग निकल रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं एक व्यक्ति विशेष पर आधारित हैं, न कि उसमें सारे लोग षड्यंत्र में मिले हुए हैं। क्या निर्णय लिया है ब्राह्मण? तो ब्राह्मण समाज का यही निर्णय है कि जहाँ पूरा ब्राह्मण सनाट ब्राह्मण जाएगा, वहीं सनाट ब्राह्मण एक ही साथ वोट डालेगा। कहाँ जाने वाला है? और इस बार हाथी पे वोट डालेगा ब्राह्मण हाथी पे जाने। बिल्कुल। क्या कहें बाबूजी, क्या कहेंगे? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, तमाम चुनाव देखे आपने, तमाम प्रत्याशी आए हैं और गए हैं। इस बार क्योंकि अलीगढ़ का ब्राह्मण वोट एक अहम भूमिका में रहता है, तो इस बार का ब्राह्मण के मन में क्या है? और सबसे बड़ी बात ये, जो आज पर्चे वितरित किए गए इस पूरे हॉल में, उसमें तमाम तरीके के स्लोगन लिखे गए, नीचे लिखा गया योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं। क्या ये लोकल प्रतिनिधि के प्रति जिसको बीजेपी ने टिकट दिया है, सतीश गौतम, हालांकि 2 बार के सांसद हैं, उनके विरोध में पूरा जन आक्रोश फैल रहा है, या ऊपर भी कोई विरोध मानने के चल रहे हैं? देखिए, बात ऊपर के विरोध की है तो ऊपर हमारा कोई विरोध इस तरह का नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि 370 और राम मंदिर आस्था का प्रश्न है और वो सब सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो राम मंदिर केवल बना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, किसी एक राजनीतिक पार्टी ने नहीं बनाया। ठीक है, सरकार है उनकी, उन्होंने ट्रस्ट बनाया, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन राम मंदिर का निर्णय सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है। योगी और मोदी का जो शासन है, मैं काफ़ी हद तक योगी जी के शासन से प्रभावित हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से प्रभावित हूँ। लेकिन कहीं भी उसको बिगाड़ रहे हैं तो वो लोग बिगाड़ रहे हैं जो सत्ताधारी दल के ही हैं, जिसमें हमारे वर्तमान सांसद का बहुत प्रमुख योगदान है। योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर को फेल करना, जिसमें उनकी सहन शक्ति इस तरह की है कि वो महिलाओं के साथ में भी किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, कहाँ किस तरह से बैठना चाहिए, ये मर्यादा भी भूल जाते हैं। ये सब आक्रोश हमारे ब्राह्मण समाज ही नहीं, सारे समाज में है, वैश्य समाज में है, सभी समाजों में है, सभी वर्ग ब्राह्मण सबको साथ लेके चलता है। इस बार उनका सफाया, इस बार सफाया। क्या कहना चाहेंगे भैया, ऊपर विरोध है या लोकल स्तर पर ही विरोधी देखने को? विरोध लोकल स्तर पर है, सांसद जी का बहुत विरोध है। और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का जिले का प्रभारी हूँ, और अन्य संगठन और हमारे संस्था सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर के सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि ब्राह्मण समाज हितेंद्र भैया बंटी उपाध्याय के साथ है और उनको जिता करके दिल्ली भेजने का काम हम करेंगे।
योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, स्कूलन आज तमाम इसमें देखे गए हैं। धारा 370 राम मंदिर का ही मुद्दा रहा। और अलीगढ़ की अगर बात करें, डिफेंस कॉरिडोर देने का काम किया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी भी देने का काम किया गया। क्या लग रहा है ये मुद्दे इस बार चुनाव में हावी रहेंगे या फिर वही कि बीजेपी ने साहब गलत प्रत्याशी पे दाव खेल दिया? अलीगढ़ लोकसभा में जो प्रत्याशी चयन हुआ है बीजेपी के हाईकमान से, बहुत ही गलत उनका निर्णय रहा है और उनको इस समय पूरी तरीके से हार का मुंह देखना पड़ेगा। बंटी उपाध्याय भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्या कहेंगे बाबूजी, ब्राह्मण समाज का आज बड़ा अधिवेशन हुआ, हालांकि इसको गैर राजनीतिक बताया गया था, कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग में रंगता हुआ आज ब्राह्मण समाज भी हमने देख लिया। क्या कहेंगे इस बार का ब्राह्मण का माहौल क्या रहने वाला है, क्योंकि निर्णायक भूमिका है और राष्ट्र हित की बात करती है बीजेपी, तो क्या रहेगा कि लोकल स्तर पर विरोध या ऊपर भी विरोध है? मैं लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। शीला गौतम जी के साथ मैं बहुत दिन रहा। शीला गौतम जी, वैसे मैं बाईची का रहने वाला हूँ, उधर बैंक कॉलोनी में रहता हूँ। जब जब हमारे मोहल्ले में आई हमेशा हमारे घर आया करती थी। सतीश गौतम हमारी उम्र का होते हुए भी हमें पहचानता नहीं, हमें नहीं व्यक्तिगत लोग कभी किसी आदमी को नहीं पहचानता है और उसके व्यवहार की वजह से केवल उसी का विरोध है। हमारा योगी मोदी से कोई बैर नहीं है। और हम अपने समाज के लोगों से और दूसरे समाज के लोगों से कहेंगे और जितना होगा पूरी तरह कहेंगे, इस आदमी का जमकर विरोध करो, इसे हटाओ और इसे अलीगढ़ से भगाओ। अलीगढ़ से भगाने की बात हो रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वो भाग रहे हैं भाई साहब, वो निश्चित भाग रहे हैं। कारण उनकी जो नेचर है, उनका व्यवहार है, वो उसमें उनको कोई भगाने वाला नहीं है। उनका व्यवहार ही उनको भगा रहा है। उनका व्यवहार। आपने बाबूजी तमाम चुनाव देखे होंगे अपने सामने, है ना, एक बुजुर्ग हैं, क्या लग रहा है? 4 बार शीला गौतम बतौर सांसद रहीं, वीरेंद्र सिंह भी रहे, राजकुमारी भी रहीं, अब 2 बार से लगातार सतीश गौतम भी हैं। क्या लग रहा है ये व्यक्तिगत सतीश गौतम का विरोध है? क्योंकि जिस तरीके से आज इस हॉल में पर्चे बांटे गए, अब क्या लग रहा है, क्योंकि राष्ट्र की हर चीज़ आपसे कोई छुपी हुई नहीं है। राम मंदिर की बात करें, धारा 370 की बात करें, 3 तलाक की, तमाम ऐसी चीज़ हैं जो बीजेपी सरकार उसको अपनी उपलब्धियाँ गिना रही है। संकल्प पत्र बीजेपी ने घोषित कर दिया है। क्या कहेंगे, विरोध व्यक्तिगत है या ऊपर से भी कोई विरोध मान के चल रहे हैं? देखिए, राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग है। हम राष्ट्र का हित करें, जहां हम जिस समाज से आते हैं उस समाज का भी हित करेंगे, तो ये भी हमारा समाज देखता है और समाज समर्थन सहयोग में तभी आता है जब हमारे समाज का हित होता है। और क्योंकि ब्राह्मण सर्व जन का हित देखता है, तो ब्राह्मण सारे समाज में एक तरह से व्याप्त रहता है और सारे समाज के लिए ही काम करता है। पिछले 10 वर्ष जो 2 टर्नओवर रहे हैं सांसद के, वो बड़े जो है दंश भरे रहे हैं। उसमें ख़ास तौर से ब्राह्मणों का उत्पीड़न बहुत हुआ है और कोई राहत कहीं किसी लेवल पर नहीं मिली है। और यहाँ जो है एक लूट का सा धंधा चला है कि केवल निधि से संपर्क करके निधि से जो है लूट की जो व्यवस्था हुई है उसी में वो व्यस्त रहे हैं। उन्होंने जनता का कोई भला नहीं किया। जनता का बाजू कोई भला नहीं हुआ? न जनता कोई भला नहीं। देखिए, युवा देश का करधार होता है और मेरे साथ में काफ़ी युवा भी मौजूद हैं। आप युवा हैं, वोट बन गया, क्या कहेंगे किस तरीके का विरोध, क्योंकि ब्राह्मण समाज है और निर्णायक भूमिका अलीगढ़ लोकसभा में रहते हैं, क्या कहेंगे ये व्यक्तिगत सतीश गौतम का विरोध है या ऊपर से भी कोई विरोध मान के चले? ऊपर से कोई विरोध नहीं है, व्यक्तिगत सतीश गौतम जी का विरोध है। 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगा उन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? जो भी है, जैसा भी है, चलिए आप कहते हैं मैंने ये किया वो किया, गिनवाओ, एक काम तो गिनवाओ, युवाओं के लिए किया क्या? आज से आधे से ज़्यादा युवाओं को आप साथ लेकर रख रहे हो, फिर वो बिगड़ रहे हैं, वो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनका आप संरक्षण कर रहे हो। गुंडों की सरकार तो नहीं चलने देंगे ना। इस बार ब्राह्मण समाज ने पूरी ब्राह्मण समाज ने तय कर लिया है कि इस बार हितेंद्र कुमार बंटी उपाध्याय जी को ही चुनाव में वोट दिया जाएगा और संपूर्ण योगदान दिया जाएगा। एक अलीगढ़ लोकसभा में 14 प्रत्याशी मैदान में हैं, 4.5 लाख के आसपास मुस्लिम प्रत्याशी, जबकि मुस्लिम प्रत्याशी कोई भी मैदान में नहीं है। तो अब क्या कहेंगे कि इस बार का माहौल क्या बनने वाला है? ब्राह्मण समाज ने जो एकजुट हो रहा है, क्या कहेंगे किस तरीके का समीकरण जा रहा है? पर्चे भी हमने आज बहुत बढ़ते हुए देखे, तो अब उनको लेके मन में क्या, ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं उन्होंने मन में क्या ठाना है? माहौल क्या बनने वाला है अलीगढ़ का? ये पूरा माहौल जो है सतीश गौतम जी के व्यक्तिगत रूप से विरोध में जा रहा है। उनके व्यवहार के कारण पूरा माहौल, और जो मुस्लिम वोट है वो भी जो है बंटी उपाध्याय जी को मिल रहा है। बसपा की तरफ कर्मठ हो रहा है और वो भारी बहुमत से विजयी होंगे और भारी बहुमत से। भैया, इतना विरोध क्यों? क्योंकि तमाम चुनाव आपने देखे होंगे, आखिर ऐसा क्या कारण हुआ जो इतना विरोध हो रहा है? हमारे ब्राह्मण समाज को सम्मान नहीं मिला है। हमारा समाज केवल सम्मान के लिए भूखा है और उसे उनके सतीश शर्मा के यहाँ कोई भी सम्मान नहीं मिला है। गौतम जी के यहाँ एक बार गलती हो गई, उन्होंने 2 बार गलती कर दी, तीसरी बार गलती करना नहीं चाहते।
स्वाभिमान से छेड़छाड़ हुई। स्वाभिमान पे ठेस पहुंची है। वो एक कोई जीरे वाली कहावत आ रही है, आलू में जीरा, जीरे का क्या मतलब निकल के आ रहा है? ये आलू में जीरा कोई मतलब निकालो उसका, लेकिन ब्राह्मण के सम्मान को ठेस पहुंची है और वो तीसरी बार गलती करना नहीं चाहता। ये जीरे वाली परिभाषा शायद आप मेरे को हाँ जी जी जी। जीरा गौतम वर्सेस सनाट ब्राह्मण है। अच्छा, सनाट ब्राह्मण और गौतम जी ने अपने गौतमों की जो सादाबाद में मीटिंग की है उसमें आकर के ये कहा है अपने ही गौतमों के साथ कि मैं अलीगढ़ में जीरा हूँ और सनाटियों पर राज कर रहा हूँ। मतलब एक स्वाभिमान से छेड़छाड़ हुई। स्वामी हम ही सनाटी ही ब्राह्मण उन्हें जिताते हैं और वो हम ही को कह रहे हैं कि मैं जीरा होकर के 2 बार सब्जी फ्राई कर चुका हूँ और खा गया और तीसरी बार फ्राई करने जा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हम उनको हर बार जिताते रहें और वो हमें फ्राई करते रहें। इस बार सब्जी कैसी रहने वाली? सब्जी फ्राई होगी ही नहीं, सब्जी तो बिना जीरे के ही चलेगी इस बार। जीरा तो उसमें से चर्चा चल रही थी यहाँ पर कि महिलाओं का सुरक्षा व्यवस्था, योगी जी मोदी जी महिलाओं की सुरक्षा पर हर मीटिंग में हर जगह ये बात कह रहे हैं और उस पर दम भी है। मैं ये नहीं कहता दम नहीं है, दम भी है, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता जैसे सांसद सतीश गौतम अलीगढ़ से सांसद हैं, वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं के कानून को हवा दे रहे हैं। अपनी मौजूदा सांसद के साथ वो विधायक के साथ क्या कर रहे हैं? उन्हें उस अपनी बराबर की टेबल पर से उठ करके जाना पड़ा, उन्हें दूसरी कुर्सी उन्हें ग्रहण करनी पड़ी। जब तक वो वहाँ बैठी तब तक उनको उन्होंने चैन नहीं लेने दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो है और आप चाहो तो आप भी देख लो, आपको भी पता होगी। आखिरकार उनको वहाँ से उठना पड़ा और ऐसे ही लोग नहीं, और भी लोग जिनकी नज़र वहाँ पे थी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन सब में नाराज़गी थी उस स्टेज पर जिसमें वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखना वो वीडियो खूब प्रचलित हो रहा है और इसी कारण महिलाओं में भी रोष है और सारे वर्गों में कि ये महिलाओं के साथ क्या करेंगे, क्या सुरक्षा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। सुरक्षा तो आदमी अब खुद अपने लायक इस लायक। बार ब्राह्मण ने मन में ठान लिया कि व्यक्तिगत विरोध है मौजूदा सांसद का। हर गांव में कई गांव के पोस्टर और बैनर तो मैं आपको सेंड कर दूंगा कि गेट बना करके ये लिखा गया है सतीश गौतम को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। खासकर कुछ गांवों में तो ये कहा गया कि आज तक तुम इन गांवों में नहीं आए, आज गांव में क्यों आ रहे हो? क्योंकि बंटी भैया इलेक्शन लड़ रहे हैं इसलिए तुम्हारी हवा निकली हुई है। जिस गांव में तुम 10 साल में एक बार भी नहीं आए उस गांव में तुम्हें आज आने की ज़रूरत पड़ गई। तो ये सब ये दिखाती है कि बंटी भैया भारी बहुमत के साथ जीत करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। भैया सब्जी जीरा फ्राई आपने सुना है, क्या क्या माहौल निकल के आया? जीरा फ्राई ये सब एक बार बताएं जरा। इस बार जीरा फ्राई नहीं होगा बिल्कुल भी। और जीरा और आलू क्या मतलब निकल के आया, मायने क्या है? जीरा आलू का मायना ये है, मतलब जीरा गौतम ब्राह्मण जो हैं केवल 15,000 है हमारे ज़िले में और बाकी असनाट ब्राह्मण 3 लाख ब्राह्मण है। तो 15,000 जो है 3 लाख पे राज कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बंटी भैया भारी बहुमत से विजयी होंगे। पर्चे भी आज कम्युनिटी हॉल में खूब जी जी बिल्कुल पर्चे बटे हैं और काफ़ी विरोध है। कई गांवों में तो उनका बस्ता उठाने वाला भी कोई नहीं है। लेकिन उसमें लिखा हुआ है योगी मोदी से बैर नहीं, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं, यानी कि कहने को मिल रहा है कि जो ऊपर की जो योगी वो लोकल प्रत्याशी का विरोध है, योगी मोदी जी से वैर नहीं है। लेकिन लोकल प्रत्याशी का इतना विरोध है कि वो किसी कीमत पर नहीं जीतने वाले हैं इस बार। किसी की देखिए तस्वीर में आपको दिखाऊं कि ये ब्राह्मण समाज कुटुंब सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ था और तमाम देखिए ब्राह्मण जो लोग हैं इनसे हमारी बात हुई और अभी थोड़े मंच में बैठे भी हुए हैं और यहाँ पर इन्होंने तमाम बात हुई। इनका साफ तौर से यही कहना है कि योगी मोदी से तो बैर नहीं है, लेकिन सतीश गौतम की खैर नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखिए अलीगढ़ अगर लोकसभा की बात करते हैं तो लगभग 2.5 लाख के आसपास ब्राह्मण वोटर है और ये अपनी निर्णायक भूमिका में रहता है। उन्होंने बताया कि जीरा फ्राई ऐसे कुछ दृष्टांत हैं वो भी सामने साफ तौर देखने को मिले। अब देखने वाला तो यही होगा क्योंकि अलीगढ़ दूसरे चरण में चुनाव होना है और 4 जून को रिजल्ट आना है। ताज किसके सर बंधेगा ये तो आगामी वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो ब्राह्मण समाज वोट है वो हितेंद्र कुमार और बंटी उपाध्याय की तरफ जाता हुआ इस मीटिंग के माध्यम से जरूर दिख रहा है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जो सम्मेलन था ये गैर राजनीतिक था, लेकिन कहीं ना कहीं इसने राजनीतिक मंच इस बार जरूर ढल गया। क्योंकि गैर राजनीतिक होते हुए ये लगातार राजनीतिक मंच बन गया और तमाम जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं इनका यही कहना है कि योगी मोदी की नीतियों से लगातार प्रभावित हैं, लेकिन जो मौजूदा सांसद को जिस तरह टिकट दिया है उसके ये विरोध में अब वोट करेंगे। ताज किसके सर बनेगा ये अब आगामी वक्त बताएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।